बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स, आप लोग खैरियत से हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियोस को जो है अगर पसंद है तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज मौजू कुछ इस तरीके से ये है कि मैं मोटिवेशन ही करना चाहता हूँ अभी लोगों को, ताकि लोग मोटिवेट होंगे तो ही वो चीज़ों पर भी अमल करेंगे और बताई हुई बातें भी उनकी जो है समझ में आ सकेंगी। तो एक आम ख्याल है लोगों का, यार खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे, और इस चक्कर में खासा कुछ खाते ही रहते हैं और ये बड़ा गलत फिनोमिना है। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इंसान, हम लोग गाड़ियों में मशीनों के दरमियान में रहते हैं, तो शायद इसी तरह हमने ख्याल कर लिया कि जैसे हर चीज़ की एक फ्यूल है, इसी तरीके से जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है। तो भाई ये हमारा भी मामला ऐसे ही है, खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। तो व्यूअर्स बिल्कुल इस तरह से है यकीनन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है, लेकिन हमारी ग़िज़ा जो है वो सिर्फ़ हमें चलाती नहीं है, हम उससे बनते भी हैं और उससे हमारे अंदर जो खलियों की टूट फूट है वो भी रिपेयर होती है। तो हमारी जो ग़िज़ा है उसके बहुत सारे काम हैं। हमारी ग़िज़ा जो है वो ख़ुद सब कुछ है, उसके अंदर जो है ना मेडिसिन भी है, उसके अंदर एनर्जी भी है, उसके अंदर जो है बहुत कुछ है। गाड़ी जो है ना, गाड़ी जब ख़राब होती है तो मैकेनिक के पास जाती है, वो उसको ठीक करता है, लेकिन हमारे ग़िज़ा के अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो हमें अब खुद ब खुद हील कर देती हैं, ठीक करती हैं, रिपेयर करती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको हड्डी को बांध देते हैं और आराम देते हैं उसको जो आराम दिया जाता है उस दौरान में वो हड्डी जुड़ जाती है। इसी तरह से हमारे मामलात हैं सेहत के, कि अगर हम अपने सिस्टम को आराम देंगे तो हमारी जो बीमारियां जो हमारे अंदर से निकली हैं वो वापस ख़त्म हो जाएंगी अंदर आके। जैसे कि अब इसको आराम देने से क्या मुराद, इसको आराम देने से मुराद यही है कि जब हम खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, एक दो रोटियां खाना खाते हैं सुबह में, फिर दोपहर में बिरयानी खा लेते हैं और रात के अंदर फिर हम कोई फास्ट फूड खाते हैं, तो आप समझ लें कि हम क्या करते हैं अपने सिस्टम के साथ। एक वक्त का जो खाना है 2 रोटियों का, वो कम से कम उसके अंदर जितनी एनर्जी है और उसको हज़म करने के लिए, उसको एनर्जी को ख़त्म करने के लिए तो तकरीबन 15-18 घंटे चाहिए, जितना हम एक वक्त में खाना खाते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा वक्त आ जाता है, उसके बाद फिर तीसरा वक्त आ जाता है, और उसके बाद बीच में जो हम स्नैक्स के नाम पर और टी टाइम के नाम पर और हल्की सी भूख के नाम पर खाते रहते हैं, वो इससे मतलब वो काउंट में ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, मैदा है और सारे आर्गन्स हैं जो इस सारे काम में लगे हुए हैं, वो हर वक्त इसी काम में लगे रहते हैं, और उनका काम इतना बड़ा हुआ है कि वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आप किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर एक दिन के बजाय आपको 2-3 दिन के लिए रोक लिया जाए और ना सोने दिया जाए, बस काम ही काम है, बस शिपमेंट जाने की है और काम निपटाने का है, तो 2-3 दिन के बाद आपकी हालत क्या हो जाने वाली है। आपसे कोई काम सही से नहीं होगा, फिर सब काम गलत होना शुरू हो जाएंगे। तो यही कुछ हमारी बॉडी के साथ हो रहा है कि हम खाने का जो हमारा तरीक़ेकार है, जो क्वांटिटी है, जो चॉइस है हमारी ग़िज़ाओं की, वो सब इतनी गलत है और टाइमिंग इतनी ज़्यादा है। मतलब टाइमिंग इतनी ज़्यादा से मुराद ये है कि बार बार जो हम खा रहे हैं तो वो हमारा पूरा सिस्टम उसके अंदर हैक हो गया है, वो बस एक काम में ही लगा हुआ है, उसके और जितने काम थे वो सारे काम रह गए कि उसको जो है ना रिपेयरिंग भी करनी थी। वो रिपेयरिंग कहाँ से करेगा, ग़िज़ा इतनी आ रही है, उसको जो है ना हज़म करना, उसको ठिकाने लगाना उसका काम बन गया है। और उसके बाद जो वो इतनी एनर्जी जो पैदा हो रही है, उस एनर्जी का क्या करें, क्योंकि तो हम सारा दिन बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, कोई हमारे पास ऐसे काम नहीं है जो हमारी एनर्जी को बर्न कर सकें। तो हमें यहाँ रुक के सोचना पड़ेगा। ये जिस्म अपने अंदर सारी सलाहियतें रखता है। गाड़ी देखें, गाड़ी से गाड़ी नहीं बन सकती, लेकिन ये जिस्म इंसान का जो है, वो इंसान का जिस्म खुद इंसान तख्लीक करता रहता है, रब ताला करते हैं, लेकिन यही अल्लाह ने एक प्रोसेस रखा है कि उसी जिस्म से जिस्म मज़ीद पैदा होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक इसको रुक के सोचने की चीज़ है कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने एक पूरा निज़ाम रखा है, और अल्लाह कहता भी है गौर करो, अपनी ज़ात के अंदर ही गौर करो। तो वो उस गौर की करने की ज़रूरत है कि हमारा अपना जिस्म हमारे को ठीक कर सकता है, उसके अंदर पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। सिर्फ़ हमें
غذا کو مناسب طریقے سے لینا ہے، کتنا لینا ہے اور کتنے ٹائم لینا ہے. مطلب پہلے تو ایک مقولہ ہوتا تھا یار 2 وقت کی روٹی مل جائے عزت کی تو یہی بہت ہے. لیکن آپ دیکھیں آج تو 2 وقت کہاں رہے اب. حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھا، 2 ہی وقت اگر کھانا کھایا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے. اور کتنا کھانا کھانا جائے، دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بتانے کا ایک طریقہ ہے کھانے کے حوالے سے کہ مطلب معدے کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا، تو بیماریاں نہیں آئیں گی، ہمارا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ لوگوں سے التماس ہے، بس اس ویڈیو کو یہیں ختم کروں گا کہ اس جگہ پہ رکیں اور چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں کہ ہماری غذا اور غذا کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، تو ہمارے معاملات بہت اچھے سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.